आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे मासी के लड़के की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं अपने भाई के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए रीवा की ओर निकलता हूँ। पिछले कई दिनों से ये बीमार चल रहा था। टेस्ट में पीलिया निकला, तब डॉक्टर ने कहा इसे एडमिट कर दो। एडमिट करने के बाद पता चला कि इसके शरीर में खून की कमी है, इसलिए हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहाना था। हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा, मगर मन में सिर्फ एक ही भाव कि जल्द से जल्द अपने भाई की मदद के लिए रीवा पहुंच जाएं। मौसम का आनंद हम ले ही रहे थे कि रीवा शहर के अंदर के ट्रैफिक ने हमारा सारा दिमाग खराब कर दिया। फाइनली हम पहुंच चुके थे कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय, जहां पर मेरा भाई एडमिट था। वहां पे जाके हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया। हमें रिसीव करने के लिए हमारे मामा जी आए हुए थे, क्योंकि हम पहली बार इस हॉस्पिटल में जा रहे थे और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे मौसी का लड़का कहाँ पे एडमिट हुआ है। मामा जी से बात करते हुए हम अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं। रीवा ब्लड डोनेट करने में 3 से 4 बार आ चुका हूँ, मगर इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आया। अगर हम किसी के काम ही ना आ सके तो हमारे जीने का फ़ायदा ही क्या है। तो जितना हो सके सबकी मदद करें, उनका सहयोग करें। हम लिफ्ट की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने भाई के वार्ड की ओर जाते हैं, जहाँ पे वो एडमिट है। मदद करने के उत्साह के साथ साथ मामा जी के कदम से कदम मिलाकर हम जनरल वार्ड के अंदर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वीडियो बनाना मना था, इसलिए हम अपने भाई से मिलने का वीडियो नहीं बना पाते हैं। अपने भाई और मासी से मिलकर हम ब्लड बैंक की ओर जाते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ पे हमें जाके ब्लड डोनेट करना था। खून देने से पता नहीं क्यों लोग हिचकिचा जाते हैं, जबकि हमें आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ते ही हमें ठाकरे जी की प्रतिमा मिलती है, जिसे हम नमन करके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें लगा था मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ जाके हमें क्या पता चलता है कि जो नर्स मैडम है उन्होंने ब्लड फॉर्म अच्छे से भरा ही नहीं है। ब्लड बैंक स्टाफ हमें कहता है कि जाइए दोबारा से उनसे फॉर्म भरवा के लाइए। अब हमें वापस दूसरी बिल्डिंग के चौथे माले पर जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट काम में कागजी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म भरवाने के बाद हम दोबारा अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, जहां पर ब्लड बैंक ऑफिसर द्वारा हमारे फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाता है। सर के द्वारा हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाते हैं। सर हमें बताते हैं कि डोनर का और पेशेंट का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, डोनर का 18+ होना बहुत ज़रूरी है और डोनर का वेट लगभग 45 kg होना चाहिए। उसके बाद वो हमें बोलते हैं कि जिसे ब्लड डोनेट करना है उसे कुछ पिला दीजिए। तो मैं उसे माजा और थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाता हूँ। खाना वो 1 घंटे पहले घर से खा के आया था। अब वो घड़ी आ गई थी जिसके लिए हम सतना से रीवा करीब 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके हॉस्पिटल गए थे। मेरे भाई के दिमाग में शायद वही बात चल रही होगी कि कैसे खिला पिला के बकरे को हलाल किया जाता है, उसी तरह इसके साथ हो रहा है। मेरा भाई अब 19 साल का हो गया है, इसीलिए मैंने उसे रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके मन में थोड़ी सी घबराहट थी, क्योंकि वो पहली बार रक्तदान कर रहा था। इसीलिए उसे मेंटली सपोर्ट करने के लिए मैं वहाँ पे गया था, ताकि अगली बार वह किसी ज़रूरतमंद की मदद अकेले भी जाकर कर सके। पता नहीं लोग क्यों रक्तदान से डरते हैं। नीडल लगाते वक्त सिर्फ हल्की सी चुभन होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। उसके मन के इसी डर को हटाने के लिए मैं उसके पहले रक्तदान में उसके साथ गया था। मैं अब तक 9 बार रक्तदान कर चुका हूँ, जिनमें से सतना जिला अस्पताल, रीवा जिला अस्पताल और जबलपुर में मैंने ब्लड डोनेट किया है। उसके मेरे पास 3 सर्टिफिकेट ऐसे हैं। खुदा न खास्ता कभी मेरे परिवारजनों को ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो 80% चांस रहते हैं कि ये तीनों संस्थाएं मुझे ब्लड प्रोवाइड करवाएंगी।
अब मेरे भाई के यहाँ से नीडल निकल चुकी है और वो चाचा जी के लड़के के साथ थोड़ी बातचीत कर रहा था। ब्लड देने के 20 मिनट तक आपको लेटे रहना होता है, रिलीव करना होता है और साथ ही कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती हैं जब तक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। आज हम सब बहुत खुश थे। मेरे छोटे भाई ने पहली बार रक्तदान किया था। फिर मैंने उससे पूछा सब ठीक है, उसने कहा हाँ सब ठीक है। तो फिर हम नॉर्मली उससे बात करने लगे। एक रक्तदान करके लोग 3 लोगों की जान बचाते हैं, एक अपने परिजन की और 2 अन्य लोगों की। क्योंकि पहला नॉर्मल ब्लड, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा प्लाज्मा, जिसे फ़िल्टर करके अलग किया जाता है। दीवार पर चिपकी सभी जानकारियों को पढ़कर जब हमें लगता है कि अब हमारा भाई ठीक है, तब हम वहाँ से निकल आते हैं। मौसिया जी कल रात से यहाँ हॉस्पिटल में थे, तो हम भी उन्हें थोड़ा बहुत हंसाते हैं, उनकी थकान को थोड़ा कम करते हैं और वहाँ से अलविदा लेते हैं। यदि आप सबको मेरा ये रक्तदान का व्लॉग पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आगे भी ऐसे ज़रूरतमंदों का रक्तदान कर सकें और उनका सहयोग कर सकें। धन्यवाद।